हेलो दोस्तों, आज है 26 फरवरी 2025 और 26 फरवरी 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको इसकी क्विज या पीडीएफ लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले के एमडीसी एरिया को होली एरिया से हटा लिया है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि 2022 में हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के एमडीसी एरिया को पवित्र क्षेत्र घोषित किया था। अब उस फैसले को हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है, तो ये एमडीसी एरिया पंचकुला जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। तो हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा ने 113 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी सेंटर खोला गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देश का पहला फेरेट रिसर्च फैसिलिटी सेंटर फरीदाबाद जिले में खोला गया है। दोस्तों याद रख लेना है, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में बंदा सिंह बहादुर मार्शल आर्ट स्कूल बनाया जाएगा। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है और ये स्कूल बनाया जाएगा ऑप्शन डी यमुनानगर जिले में से स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए यमुनानगर जिले में बंदा सिंह बहादुर मार्शल आर्ट स्कूल बनाया जाएगा, ये नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था स्कूल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल करनाल जिले के कुंजपुरा गांव में 3 जुलाई 1961 को खोला गया था और हरियाणा में दूसरा सैनिक स्कूल दोस्तों रेवाड़ी में 2009 में स्थापित किया गया था। अब बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, फिर इसे 1981 में भिवानी शिफ्ट कर दिया। और बात करें हरियाणा SCRT की, तो इसकी स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1989 में और ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल ने बागवानी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस देश के कोच्चि विश्वविद्यालय से समझौता किए हैं। तो कोच्चि विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान देश में स्थित है कोच्चि विश्वविद्यालय, जिसके साथ दोस्तों महाराणा प्रताप विज्ञान विश्वविद्यालय ने समझौता किया है। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल व कोच्चि विश्वविद्यालय जापान के बीच समझौता हुआ है और दोनों विश्वविद्यालय बागवानी क्षेत्र में किसानों को दोस्तों फ़ायदा पहुंचाने के लिए शोध पर काम करेंगे। अब इनसे मिलते जुलते कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को करनाल जिले के उचानी गांव में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास किया है और यह देश का 7वां और उत्तर भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय होगा जो आधुनिक तकनीक और अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। और वैसे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना अप्रैल 2016 में हुई थी करनाल जिले के अंजनी स्थली गाँव में नीदरलैंड के सहयोग से। और हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी योजना 1 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी और बागवानी उत्कृष्टता केंद्र हाल ही में भिवानी जिले के गिगनाऊ में स्थापित किया गया है और सोनीपत जिले में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही वर्तमान में, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में हरियाणा रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर की लंबाई कितने किलोमीटर होगी। तो हरियाणा में सोनीपत से लेकर पलवल के बीच में कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसकी हरियाणा में लंबाई होगी 45 किलोमीटर, ये नोट कर लेना है। ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अब जान लेते हैं, हरियाणा राज्य में सोनीपत से पलवल के बीच में 45 किलोमीटर लंबा रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना विकसित की जा रही है। यह 2 राज्यों को जोड़ेगी, हरियाणा और दोस्तों उत्तर प्रदेश के बीच में इसे बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई होगी 135 किलोमीटर। 45 किलोमीटर हरियाणा में बनेगा सोनीपत से पलवल के बीच में, जबकि दोस्तों 90 किलोमीटर बनाया जाएगा यूपी में, नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था रेलवे का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी और ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। हरियाणा में मेट्रो ट्रेन 2010 में सबसे पहले गुरुग्राम जिले में शुरू हुई थी और बात करें सीएनजी ट्रेन की, तो भारत की पहली सीएनजी ट्रेन
रेवाड़ी से रोहतक के बीच में 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और सौर ऊर्जा ट्रेन भी दोस्तों सबसे पहले हरियाणा में ही चलाई गई थी 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से गुरुग्राम के फर्रुखनगर के बीच में। और जबकि देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन भी सोनीपत से जींद के बीच में हरियाणा में ही चलाई जाएगी, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सोनीपत के बड़ी में दोस्तों एक रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही वर्तमान में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार ने हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना किसके लिए शुरू की है? तो इस योजना को दोस्तों ऑप्शन ए गवाहों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। यानी कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति ने अपराध देखा है और वो उस अपराध का साक्षी बना है, उस साक्षी की सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने साक्षी संरक्षण योजना शुरू की है ताकि गवाहों की सुरक्षा की जा सके। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले चार्जिंग डिपो कंस्ट्रक्शन फॉर इलेक्ट्रिक बस बनाया जाएगा? इनकी बसों को चार्जिंग करने के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिक बस डिपो कहाँ पर बनाया जाएगा, आपको कमेंट करना है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए या फिर हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बैनर दिख रहा है, इसके ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर है और यही टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।